हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई योर माइंड। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत में एक कोटेशन से करना चाहूंगी, जो कोटेशन कुछ इस तरीके से है। क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज अचीव्ड बाय एन इंटेलिजेंट एफर्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव करना चाहते हैं तो वो हमेशा अपने टाइम और एफर्ट्स को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करके ही आता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही बुक की समरी लाई हूं जिससे हम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखेंगे और डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है हम वो भी जानेंगे। और इस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी। जी हाँ दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी जो हैं वो एक इंटरनेशनल ऑथर हैं जिन्होंने 80 बुक्स लिखी हैं, जिनको 42 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। और ब्रायन ट्रेसी जो हैं वो किस तरीके से प्रोडक्टिविटी इनहैंस करते हैं उसके बारे में लोगों को ट्रेन करते हैं। तो इस बुक में जो ऑथर हैं वो 21 वेज बताते हैं कि किस तरीके से हम प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करके अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहैंस कर सकते हैं। ऑथर जो सबसे पहला तरीका बताते हैं वो है सेट द टेबल। फ्रेंड्स, सेट द टेबल से यहाँ का मतलब है कि हमें जो अपने गोल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मीन्स हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आप एक पेपर पेन ले सकते हैं और आप उस पर लिख सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना है। जब आपको क्लियर हो जाता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, तो आप उन गोल्स के आगे जो है एक डेडलाइन सेट कर सकते हैं। अपने आप को एक टाइम लिमिट दे सकते हैं जिसमें आप अपने गोल को अचीव करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप जो है सेट टाइम लिमिट से कम टाइम में ही अपने गोल को अचीव कर लेंगे। और तीसरा जो है इसमें ये है कि आपको ये पता करना है कि आप डेली ऐसे क्या एक्शंस लेंगे जिससे कि आप जो है अपने गोल के और नजदीक पहुंच सकते हैं। सेकेंड वे जो है ब्रायन ट्रेसी बताते हैं एवरी डे इन एडवांस, कि किस तरीके से 10 से 12 मिनट लगाए गए प्लानिंग में आपके जो है 2 घंटे तक सेव कर सकते हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 25% एनहेंस हो जाएगी। आपने भी देखा होगा कि जब हम कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं तो वो कितनी स्मूथली रन होती है, कितने कम टाइम में हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन हम जब बिना प्लानिंग के किसी काम को करते हैं तो हमारे जो एनर्जीज हैं वो ये सोचने में ही लग जाती है ये काम कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो इन सब एक्टिविटीज से बचने के लिए जो है हम जो है पहले ही प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम जो है अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। ऑथर यहाँ पे एक 6P फॉर्मूला भी देते हैं। 6P से ऑथर का मतलब है प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, कि किस तरीके से हमारी पहले की गई प्लानिंग हमारी पुअर परफॉर्मेंस रोक सकती है, हमारी परफॉर्मेंस को किस तरीके से एफिशिएंट बना सकती है। फ्रेंड्स, जब आप प्लानिंग करें तो आप जो है अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग लिस्ट बनाएं। सबसे पहले आप एक मास्टर लिस्ट तैयार कीजिए कि आपको इस साल क्या क्या अचीव करना है। आपको कितनी बुक्स रीड करनी है, आपको कितने टाइम एक्सरसाइज करनी है, कितना टाइम आपको अपनी मेंटल हेल्थ को डिवोट करना है, कितना टाइम आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दे सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। उसके बाद आप उस लिस्ट को मंथली, वीकली और डेली लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए और हर दिन कुछ ऐसे एक्शंस लीजिए जो आपको अपने गोल के नजदीक पहुंचाए। थर्ड पॉइंट जो है वो ऑथर बताते हैं अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। इसे हम पेरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से हमारी 80% एक्टिविटीज हमारी सिर्फ 20% तक रिजल्ट जनरेट करती हैं, और किस तरीके से मोस्ट 20% एक्टिविटीज 80% रिजल्ट जनरेट करती हैं। तो
आज ही लिस्ट बनाइए उन कामों की फ्रेंड्स जो आपका 80 to 90% रिजल्ट जनरेट करती है, और सबसे पहले उन पे एक्शंस लीजिए और अपनी लीस्ट प्रेफरेंस एक्टिविटीज को बाद में कीजिए। तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए हमें कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो आपका 80 to 90% रिजल्ट जनरेट करती है। फोर्थ पॉइंट जो ऑथर बताते हैं, दैट इज कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम कैसे अपने जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको माइंड में इमेजिन करके उन डिसीजंस पे स्टिक रह सकते हैं। किस तरीके से जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हैं और शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस देके अपने लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करते हैं फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म पेन जो है हमें लॉन्ग टर्म प्लेजर्स की तरफ लेके जाता है। जैसे अगर हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें जो उससे पेन मिल रहा है उससे ही जो हमारी हेल्थ है वो बनेगी। अगर आज हम जंक फूड खाना छोड़ रहे हैं तो उसमें जो हमें मेंटली पेन हो रहा है उस पेन को सह के ही हमारी हेल्थ बनेगी। फ्रेंड्स, ऑथर फिफ्थ तरीका बताते हैं, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, कि किस तरीके से हम अपनी लो वैल्यू एक्टिविटीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो है हाई वैल्यू एक्टिविटीज के लिए ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में नो वर्ड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जब वॉरेन बफे से पूछा गया कि वो अपना टाइम इतना इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर पाते हैं तो उनका यही आंसर था कि जब वो किसी भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी को करते हैं तो बाकी जो भी नॉन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो उनको उस टाइम बिल्कुल करने से मना कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है आप लो वैल्यू एक्टिविटीज को अगर प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो आपकी हाई वैल्यू एक्टिविटीज के लिए आप ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने टीवी देखने का टाइम कम कर सकते हैं, सोशल ब्राउजिंग टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, रीडिंग ज्यादा कर पाएंगे, एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, आप भी देखते हैं कि हम सबके पास वही 24 घंटे हैं, तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने दिन से कुछ ऐसी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को हटाना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने दिन में हाई वैल्यू प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज को अकोमोडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑथर बताते हैं वो है यूज द ABCD मेथड। इसमें हम जो है अपनी एक्टिविटीज को कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके सामने ABCDE लिख के उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। ए कैटेगरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके बहुत ज्यादा सीरियस फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, आपका जॉब रिलेटेड वर्क जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। बी कैटेगरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनके आपके फ्यूचर पे माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सी कैटेगरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनके करना आपके लिए अच्छा तो है लेकिन उनके एज सच कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, जैसे किसी फ्रेंड से बात करना, किसी की हेल्प करना एंड सो ऑन। डी कैटेगरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं फ्रेंड्स जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं, जो आप किसी और से करवा सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ई कैटेगरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जिनको आप पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप भी अगर कुछ टाइम तक ABCDE मेथड से अपने काम को करेंगे तो आप भी ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से आप जो है अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीख चुके हैं और अपनी हाई वैल्यू एक्टिविटीज को आप ज्यादा टाइम देते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा एनहेंस हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो ऑथर बताते हैं, दैट ऑन की रिजल्ट एरियाज। फ्रेंड्स, की रिजल्ट एरियाज वो एरियाज होते हैं जो एक्टिविटी सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें ऑथर बताते हैं कि आप अपने की रिजल्ट एरियाज के लिए अपने आप को एक ग्रेड दे सकते हैं कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके बाद आप उसके बेटरमेंट के लिए प्लान बना सकते हैं।
आपने भी देखा होगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से हम जो है हमारी जो पुअर परफॉर्मेंस है किसी भी एक्टिविटी में, हम उसको है जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हमें प्लान बनाने की जरूरत है। आप भी अपनी ऐसी कुछ एक्टिविटीज सोचिए जो आप बहुत टाइम से डिले कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते। तो आप उनको प्लान कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑथर जो 8 पॉइंट बताते हैं, दैट इज अप्लाई द लॉ ऑफ 3, कि आप अपनी लाइफ की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को ढूंढिए और उसमें जो है आउट परफॉर्म कीजिए। इसकी शुरुआत आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ के भी कर सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटी कौन सी है जो मैं सारा दिन कर सकता हूँ। इस तरीके से जो है आप सेम क्वेश्चन अगर 2 बार और रिपीट करेंगे तो आपको अपनी लाइफ की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस्ड एरियाज पता लगेंगी। ज्यादातर लोगों का जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो आपके करियर से रिलेटेड होती हैं, सेकंड इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप और थर्ड जो है वो होती हैं हमारी हेल्थ और फिटनेस के गोल से रिलेटेड। तो ये जो एरियाज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है जिन पर हमारे फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसे हम एफिशिएंटली प्लान करके हम जो है अच्छे से इनमें जो है रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अगर इन 3 एरियाज के अलावा भी ऐसा कोई एरिया है जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए फ्रेंड्स। 9th पॉइंट जो ऑथर बताते हैं, दैट इज प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। आपने भी कितनी बार ऑब्जर्व किया होगा फ्रेंड्स कि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो कई बार जो है हमें कोई चीज जो है वो मिल नहीं रही होती, तो हम उसे ढूंढने में टाइम वेस्ट लगा कर देते हैं। और अगर हमें वो मिलती है तो जो हमारा फोकस बना होता है वो कहीं ना कहीं हमें जो है वो दोबारा से अपना फोकस दोबारा से बनाना पड़ता है। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप जो है अपने वर्क स्पेस को जो है डीक्लटर कर सकते हैं। जब हम काम करने बैठे तो हमारे काम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीजें हमें चाहिए वो जो है हम अपने साथ लेके बैठ सकते हैं। ऑथर इस तरीके में एक और चीज बताते हैं कि आप जब कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो आप कभी भी परफेक्शन की उम्मीद मत कीजिए। जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो अगर वो 80% भी सही हो रहा है तो आपको अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए और आगे जब आप उस काम को आगे करते रहेंगे तो जो है वो और ज्यादा करेक्ट तरीके से होता रहेगा। ऑथर जो नेक्स्ट बताते हैं पॉइंट, दैट इज टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। एक सेइंग भी है दोस्तों कि जर्नी ऑफ 1000 लीग बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। और एक और ऐसे ही कहावत है, लीप एंड नेट विल अपीयर। तो इस तरीके से ऑथर बताते हैं कि आप जो है सिर्फ अपने एक स्टेप पर ही फोकस कीजिए, जो आपको अभी जो काम करना है उस पर फोकस कीजिए और जब वो काम खत्म हो जाएगा तो आप अपने नेक्स्ट काम पर फोकस कीजिए। तो क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इनहेंस होगी। कई बार हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हम जो है हमें आगे जो करना होता है वो आगे से आगे हमारे दिमाग में चलता रहता है और जो हम काम अभी कर रहे हैं उस पर भी हमारा पूरा फोकस नहीं होता और इससे जो है हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती। फ्रेंड्स, 11th पॉइंट है अपग्रेड योर की स्किल्स। फ्रेंड्स, हार्श रियलिटी ये है कि हमें कितनी भी नॉलेज है, हमारी स्किल्स कितनी भी ज्यादा अच्छी हैं, बट सच्चाई ये है कि ये कुछ टाइम में ऑब्सोलीट हो जाएंगी। लेकिन एक अच्छी न्यूज ये है कि हम किसी भी स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। तो हमें अपने फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करने के लिए अपने की एरियाज पर जो है काम करते रहना चाहिए और अपने आप को अपडेट रखना चाहिए ताकि हम ऑब्सोलीट ना हो सके। इसके लिए जो है आप जो है कंप्यूटर भी सीख सकते हैं,
इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं या कोई भी स्किल है जो आप एक्वायर कर सकते हैं। इसके लिए जो है हम एक 3 स्टेप प्रोसेस को जो है अपना सकते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने फील्ड में 1 घंटे की डेली स्टडी कर सकते हैं कि क्या अपडेट्स हो रहे हैं, क्या है जो हमें सीखने की ज़रूरत है। सेकंड है कि हम अपने की स्किल से रिलेटेड सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। और थर्ड ये है कि हम जो है ऑडियोज हैं जो ट्रैवलिंग टाइम में सुन सकते हैं और उस अपने की स्किल को अपडेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में जो है मैं 11 पॉइंट्स को कवर कर रही हूँ। बाकी जो 10 वेज हैं, जो 10 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। और आपको अगर किसी भी बुक समरी को सुनने का मन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता सकते हैं कि आपको कौन सी बुक की समरी चाहिए। हर हम उस बुक की समरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो की समरी से जो है वो फ़ायदा उठा सकें और हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।